मेरा नाम अनुभा है और मेरा जन्म, जैसे कि अंकल बता रहे हैं, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और मेरे पिता बहुत बड़े साईं भक्त थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। मैंने उनको बचपन में ऐसे नाम के पीछे भागते हुए देखा जिसे वो ईश्वर समझते थे। क्योंकि जहां हम रहते थे, मेरा जन्म वैसे तो दिल्ली में हुआ, पर जो परवरिश है वो एक जबलपुर, एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में। मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, भोपाल के पास। तो हम जिस जगह रहते थे वहां पे मंदिर थे और मुझे लगता है एक ही परिवार, एक ही मसीह परिवार वहां पे रहता था। तो जाहिर सी बात है, जहां आप रहते हैं वहां का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, हर कोई मूर्ति पूजक था। तो मैंने सोचा कि अगर सब प्रार्थना करते हैं तो यही ईश्वर होगा। मुझे नहीं पता था सच्चा परमेश्वर कौन है उस वक्त। मैं अपने पिता को देखती थी कि रोज सुबह 5 बजे उठते थे, 6 बजे नहा के 7 बजे पूजा। और जैसे ही शाम होती थी, उनका जो अवतार था वो एकदम बदल जाता था। एकदम बदल, एकदम बदल। हमेशा परिवार में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, निंदा, अपमान, हर वो बातें होती थी जो आपके आत्मविश्वास को बहुत बुरी तरह तोड़ती थी। और मुझे उस वक्त ये बात ही नहीं पता थी कि आत्मविश्वास कहते किसको हैं। मेरी आत्मा में कोई विश्वास ही नहीं था, तो मैं क्या जानूं आत्मविश्वास क्या होता है। जीवन इस दिशा में बढ़ता चला गया। मैं 9वीं कक्षा में मेरी सप्लीमेंट्री आई, 10वीं में भी सप्लीमेंट्री आई और 11वीं में मैं फेल हो गई। इतनी शर्मिंदा, इतनी शर्मिंदा कि ऐसा लगा किसी गहरे गड्ढे में मुझे किसी ने फेंक दिया है। बोलूं तो किसको बोलूं। अंदर ही अंदर से मैं जीवन से छूटने लगी थी। पिता से तो मैं थर थर कांपती, उससे तो मैं अपनी तकलीफ बता ही नहीं सकती थी। और माता, जो उस समय मेरा साथ देना चाहती थी, पर वो अपने ही परेशानियों में और अपने ही दुखों से लड़ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किसको अपना दुख बांटूं, किसको बताऊं कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा है। फिर मोहल्ले वालों को जब पता चला कि मैं फेल हो गई, तो वो मुझे फेलियर का ताना मारते। मैं कहीं भी जाती तो मुझे गाना गाते मेरे लिए, फेलियर फेलियर। आप मानोगे नहीं, मेरे ये फेलियर का ताना, मैं जब शादी होके ऑस्ट्रेलिया आ गई, 2 साल तक मेरे कान में वो गाना बजता था जो मेरे लिए गाया जाता था। गाते थे मेरे पीठ पीछे जोर जोर से गाना। मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो हो जो इनको रोके, कोई तो हो जो इनको बोले कि मैं मानती हूं मैं गिर गई हूं, तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पर कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर मेरे जिस जगह पे मैं वहां रहती थी, वहां पे एक मसीही परिवार था। उस परिवार से मैं बहुत प्रभावित थी। मैं ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि वो एकमात्र परिवार था, जब हमारे जीवन में और मेरे जीवन में तकलीफ आई थी, वो परिवार ने मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया था। वो ही परिवार था जो मेरे से अच्छे से बात करता था। मुझे कभी नहीं ये जताता था कि मैं क्या हार चुकी हूँ। हमेशा अच्छे से मिलना, उनका व्यवहार मुझे खींच रहा था उनकी ओर। पर मैं इतनी क्षमता नहीं रखती थी कि मैं जाके एकदम उनसे बात करूं। पर मैं कुछ और किसी तरह उनसे मिलना चाहती थी। मैं उनसे बहुत प्रभावित थी अंदर ही अंदर। पर मैं बोलना नहीं चाहती थी ये सब बातें, क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहती थी ये सब चीजों में। और बाद में जब समय बीता, मेरी मम्मी, एक आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, सेंट्रल स्कूल करके एक गवर्नमेंट स्कूल है, इंडिया में बहुत ब्रांचेस हैं उसकी, उसमें अध्यापिका थी। तो उनका जो टीचिंग करियर था वो काफी सालों का था। एक्सपीरियंस होने के कारण उनको जब भी कोई नया स्कूल किसी छोटे शहर में खुलता था, उनको भेजा जाता था, क्योंकि वो काफी सीनियर थी। उस वक्त मैं 12वीं में थी और मेरी मम्मी के मन में चिंता आई कि इसकी पढ़ाई तो
काफी खराब हो रही है, 12वीं का एग्जाम है, मैं कैसे जाऊं। तो हमारी बिल्डिंग में वही जो मसीही परिवार था जो मेरे साथ बहुत अच्छा था, उनने बोला आप हमारे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देते, मैं देख लूंगी इसको, क्योंकि मैं वहीं पे टीचर हूँ। मम्मी भी थोड़ा खुश हुई, क्योंकि उनको लगा कि मुझे तो कोई तो मिला जिसपे मैं अपने बोझ को बांट पाऊं। और ऐसा परमेश्वर का, उसने जिसे कहते हैं ना, उसने आपको बहुत पहले ही चुन लिया है। वो स्कूल एक क्रिश्चियन स्कूल था, मसीही का स्कूल था, और वो बात मुझे नहीं पता थी। मैंने बस ये सोचा कि अभी के लिए कोई एक सलूशन मिला, एक कोई राह मिली। मेरी माँ भी कहीं ना कहीं खुश हो गई, क्योंकि उनको लगा कि चलो कोई तो है, जब ये जा रही है कोई तो है जो उसको देख पाएगा, मैं एकदम छोड़ के नहीं जा रही हूँ अपनी बेटी को, मेरी चिंता बटी तो। पर मैं उनके घर में एक चीज हमेशा देखती थी, हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, तो अपार्टमेंट में फ्लोर्स होते हैं डिफरेंट, है ना, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो वो हम सेकंड फ्लोर में रहते थे और वो फर्स्ट में, तो उनकी बालकनी हमारे बालकनी के बिल्कुल नीचे थी। हम लोग की बहुत बातें नहीं होती थी, पर मैं अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रही थी। उनके यहाँ प्रार्थना की सभा होती थी, और जब हमारे यहाँ प्रार्थना की सभा होती तो प्रार्थना से ज्यादा हमारा ध्यान खाने पे रहता। आज खीर बनेगी, पुड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, पनीर बनेगा, और क्या क्या बनेगा। मेरा तो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होना हिंदुस्तान में तो बहुत ही बड़ी बात है। तो पंडित आते, तो उनका खाना होता, तो ये होता, तो वो होता। मैं देखती थी इनकी प्रार्थना बड़े शांति से होती है, खूब तामझाम खाने का नहीं होता, सिर्फ प्रार्थना होती है। और प्रार्थना करने के बाद मैंने उनके चेहरे में एक आनंद देखा, जो ये सब करके मुझे नहीं मिलता था। कुछ भी नहीं, कोई शांति नहीं, कोई शांति नहीं, ये सब पूजा पाठ करा के। मैं उनके चेहरे में आनंद देखती थी, पर अंदर ही अंदर मन कहता था ये तो विदेशी परमेश्वर को मानते हैं, मुझे क्या करना, मुझे इस मामले में फंसना ही नहीं है, ये जो कर रहे हैं करने दो, मुझे क्या करना है, ये तो विदेशी परमेश्वर है। पर जैसा कि वचन में लिखा है यिर्मयाह 1:5 में, कि गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। पर परमेश्वर का जो प्लान था मेरे लिए बहुत पहले ही था, और मैं दूर भाग रही थी। मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं पचड़ों में पड़ना चाहती थी, मैं दुख में मरना पसंद करना चाहती थी, पर मैं क्रिश्चियन नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगता था ये लोग कन्वर्ट करते हैं, मुझे दूर रहना है सब मामलों से। फिर जब मेरा स्कूल का एडमिशन हो गया, तो ये परमेश्वर का ही प्लान था कि मैं एक मसीही स्कूल में गई, क्रिश्चियन स्कूल था वो। उसके बाद जब वो स्कूल में गई, मेरा 12th मुझे आज भी याद है, मेरे 12th में बहुत अच्छे नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन आए। और जो मैं 11th में फेल हो चुकी थी, तो मैंने 11th रिपीट करी थी, लेकिन मैं रिपीट अपने शर्मिंदगी के कारण उसी स्कूल में नहीं करना चाहती थी, तो वैसे भी मुझे स्कूल बदलना ही था। तो मैं, मम्मी ने सोचा वैसे भी मैं जा रही हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है और इसको वैसे भी स्कूल बदलना है, तो चलो इस स्कूल में डाल दे। लेकिन 11th और 12th में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस स्कूल में टॉप 5 बच्चों में आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लड़की फेल हो गई थी, जो लड़की अपने पटरी से उतर गई थी, वो उस स्कूल के टॉप 5 बच्चों में आई थी। मुझे आज भी याद है ये पल। फिर 12th होने के बाद, 12वीं होने के बाद जो मेरा कॉलेज था, वो एक अलग जगह हो गया, और मैं एक बार फिर मसीह से दूर हो गई। तब तक के सफर में मैंने प्रार्थना चालू नहीं करी थी, मैं बस प्रभावित थी किसी परिवार के परमेश्वर से। मैं देखती थी टकटकी लगा के, पर जाती नहीं थी, बस दूर से देख रही थी कि उनने कुछ किया जो अच्छा हुआ। फिर मैं फिर परमेश्वर से दूर हो गई। जब मैं कॉलेज में गई, मैंने दोस्त बनाए, मेरी पढ़ाई ठीक हो गई थी, सब ठीक होने लगा। लेकिन फिर मेरे साथ जो हुआ, कहते हैं जैसे कि लिखा है पुस्तक मत्ती में, मैथ्यू 12:45, अगर आप पढ़ना चाहें उस वर्ष को, तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लाती है
और वो उसमें बैठ कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और ये वाकई में हुआ। मैं मसीह के लोगों से मदद पा चुकी थी और 12वीं के बाद एकदम अलग हो गई। अलग दोस्त, अलग अलग एक सर्कल। तो मेरे अंदर कई ऐसी चीजें आ गई जो ठीक नहीं थी। मैं बहुत झूठ बोलती, मैं बहुत गालियां देती, मैं लोगों को धमकाती, बुरा बोलती। इतना सब करके भी मेरी आत्मा में शांति नहीं थी। कहते हैं ना, अपनी भड़ास निकाल दो। भड़ास निकालने से क्या होता है? दिल हल्का होता है। मेरे को तो लग रहा था मेरी आत्मा को कोई आग में जला रहा है। मुझे शांति मिली नहीं रही थी इतना सब करके भी। सोचते हैं गाली दे दो उससे शांति मिलेगी, नहीं मिली। सोचा बुरा कर लो उससे शांति मिलेगी, नहीं मिली। हर वक्त तड़पती थी मेरी आत्मा, नफरत और गुस्से में। बहुत बहुत नाराज जिंदगी से, बहुत नाराज, बहुत नाराज कि मेरा जन्म ही दुख उठाने के लिए हुआ है। कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं। पढ़ने में अच्छी नहीं तो लोग मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। फिर मैं सोचती शायद मुझ में ही कमी होगी, मुझ में ही कोई परेशानी होगी कि लोग मेरे से दूर भागते हैं। इस बीच एक और तकलीफ चालू हो गई। मैं जिस घर में रहती थी, हमें किसी ने उस घर में कई उपहार दिए। जब हमने वो, आज भी मुझे याद है, वो घर खरीदा, पर वो घर कभी फला नहीं हमको। वो घर में जब मैं रहती थी, मुझे बच्चों की रोने की आवाज, मुझे कमरे में ऐसा महसूस होता था कि कोई है। और ये सब बातें मेरे साथ हो रही थी। मैं सो रही हूँ, मेरे ऊपर से चद्दर हटा दी किसी ने। गर्मियों का वक्त, भीषण गर्मी। फिर मुझे लगता था ये अपने आप कैसे हो रहा है। मैं महसूस करती थी कोई बाजू वाले कमरे में है, मैं उसको महसूस कर रही हूँ। बच्चा रो रहा है। मेरे ऐसा समय आ गया था कि मैं सिर्फ पागल करार होने वाली थी, क्योंकि मैं बताती कोई मानता नहीं। मैं पागल बस करार होने ही वाली थी। फिर पिताजी ने किसी झाड़ फूक करने वाले को लाया। उसने झाड़ा फूका, बोला कोई साया था इसके ऊपर, आप कहीं कब्रिस्तान से लौट रहे थे, ये लड़की के पीछे लग गया। और उसके बाद फिर वो साया निकल गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तो मैं दिन में सोती, रात को जागती रहती, क्योंकि रात में मुझे नींद ही नहीं आती। नींद की गोली मैंने एक दिन घबरा के 3 नींद की गोली लेनी थी, मैंने 10 ले ली। मेरी माँ भी डर गई कि ये मर ना जाए, क्योंकि नींद की गोली भी आप जानते होंगे, आप ज्यादा नहीं ले सकते, आप मर जाओगे। पर घबराहट के मारे 1 खाई नींद नहीं आ रही, 2 खाई नींद नहीं आ रही, 3 खाई नींद नहीं आ रही, तो ढेर खा ली कि नींद आ जाए। नींद ही नहीं आती। ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया। 1 साल निकल गया। 1 साल बाद जब उस परेशानी से मैं निकली, तो उसके बाद मेरे पूरे शरीर में जैसे फंगस हो जाती है, वैसे सर से पांव तक दाने, इतने बड़े बड़े फपोले, जैसे कोड़ में सड़ता है इंसान, वैसे मैं सड़ रही थी। ऐसा लगता था मेरे शरीर को सड़ा दिया है लोगों ने। मैं पागल हो रही थी। जिस समय मैंने सोचा था कि मेरी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं रही, तो कॉलेज में मैं दोस्त बनाऊंगी, मैं मस्ती करूंगी। फर्स्ट ईयर तो इसमें निकल गया, सेकेंड ईयर ये कोड़ जैसी खुजली आ गई। मैं कॉलेज ही नहीं गई, 6 महीने कॉलेज नहीं गई। उसके बाद जब फाइनल ईयर आया, सोचा इस साल कॉलेज जाऊंगी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने बोला कोई पस हो गया है, जिसके कारण ये पैरालाइज हो सकती है, इसका ऑपरेशन कराओ। तो मैं तो टूट गई, खत्म हो गई। मैंने कहा ये कोई जिंदगी है? मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने शाप दिया है कि मैं तड़पती रहूं और ऐसी तड़प तड़प के मर जाऊं। मैंने इतना, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा आज तो मैं अपने आप को मारती हूँ। और मैंने ये बोला, मुझे आज भी याद है अपने शब्द, कि मैं मरूंगी पर मैं तुझे बद्दुआ देखती हूँ, जो तू जो भी है, जो अपने आप को ईश्वर कहता है, मेरी आत्मा तुझको दिल से बद्दुआ देती है कि तेरा नाम कभी नहीं लिया जाएगा। मैं नहीं जानती थी उस समय सच्चे परमेश्वर को। मैं तड़प रही थी, तो मुझे लगा ये मूर्ति है, ये सच्ची नहीं है। मैंने कहा मैं तो मरूंगी और साथ में अपनी हाय देके जाऊंगी तुझे। तूने इस बच्चे को तड़पाया है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तूने उस आत्मा को तड़पाया है। मैं तो मरूंगी, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी।
फिर मैं अपने आप को मारने की प्लानिंग करने लगी। फिर मैं कई बार सोचती कि मैं पंखे से लटक जाऊं, फंदा बनाती, सब करती, फिर देखती हाइट कम है फंदे और मेरे बीच में, तो मैंने सोचा इसमें तो मैं मरूंगी ही नहीं, उल्टा मम्मी और मारेगी कि ये करने की कोशिश क्यों करी। तो फिर सोची फिर कैसे मरूं, फिर मैंने फिनाइल पी लिया। फिनाइल भी धोखेबाज, मेरे पापा ने उसमें पानी मिला के रखा था, उल्टियां हुई, अस्पताल गई लेकिन बच गई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, ये छोटी मोटी मौत से मुझे मरना नहीं है, मुझे बड़ी मौत देनी है अपने आप को, जिसमें एक बार में काम तमाम हो जाए। फिर मैं गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाते चलाते मुझे सामने ट्रक आ रही थी, मुझे नहीं पता वो ट्रक आ रही है, और अगर पता भी होता तो मैं मरना ही चाहती थी, तो मैं थोड़ा इग्नोर भी करी। मेरे कान में जैसे किसी ने बहुत तेज बोला रेचल, और मैंने, जो ट्रक आ रही थी, ट्रक वाले ने भी गाड़ी एकदम रोकी, मुझे जोर से चिल्लाया कि मरना था तो मेरे ही ट्रक के सामने आना था क्या। मैंने गाड़ी साइड में करी और मैं हिल गई। मुझे लगा मैं क्या करने जा रही थी, मैं ऐसे क्यों कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों कर रही थी। और जिसका नाम आया वो 5 साल पहले एक मेरी इंग्लिश की टीचर थी, क्रिश्चियन थी वो भी, पर मुझे नहीं पता था कि वो मसीही में है और विश्वासी है, ये सब मैं कुछ नहीं जानती थी। उनका नाम से मैं समझ गई, उनका सरनेम जैकब था, तो मैं सोची ये ईसाई होगी। आप हिंदुस्तान में नाम से ही पहचान लेते हैं, अगर कोई खान है तो वो मुसलमान होगा, शर्मा है तो हिंदू होगा, तो सरनेम से मैं सोची कोई ईसाई टीचर है, इतना मैं जानती थी। पर 5 साल से कोई मुलाकात नहीं। जब मैं उनके घर गई, वो मुझे उस दिन घर में मिली, और इत्तेफाक देखिए वो टीचर हैं, उस समय भी वो टीचर थी। तो उनने बोला कि मैं घर में नहीं मिलती 11 बजे, क्योंकि मेरा 2 बजे स्कूल खत्म होता है और मैं 3 बजे आती हूँ। पर आज पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हालेलुया, तो वो घर पे थी, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता था कि मैं उससे मिलूं, क्योंकि ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैं ट्रक के सामने आने वाली थी। तो जब उनने दरवाजा खोला, मुझे बुलाया, तो मैं अंदर से काफी गुस्से और नफरत में थी, पर मैंने उनको कुछ नहीं बताया, कि मुझे लगा कि जिस समाज से मैं आई थी वहां अगर आप एक बात बताओ तो 1 का 10 बना के वो बातें फैल जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि सच्चे विश्वासी चुगली नहीं करते, सच्चे विश्वासी हम गॉसिप को अंकल क्या बोलते हैं, इधर की उधर बातें नहीं करते। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी, मैं सोची सब चुगलखोरी करते हैं, तो मुझे इनको क्या बताना, ये हंसेंगे मेरे ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप बैठी। मैं बोली बस मैं ऐसे ही आ गई, आपकी याद आ रही थी। वो महसूस करने लगी कि जिस एज की मैं उम्र की थी उस हिसाब से मैं बहुत सीरियस रहती थी, हंसती नहीं थी। आज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब भी मुझे कोई देखता है वो हमेशा फील करता है कि मेरे चेहरे में बहुत खुशी है। उसमें मेरा चेहरा बहुत सीरियस रहता था, बिल्कुल चेहरे में कोई स्माइल नहीं, बिल्कुल एक जैसे एक बड़ा इंसान रहता है वैसे मैं रहती थी, बिल्कुल सीरियस, कोई इमोशन नहीं फेस पे। तो वो अंदर ही अंदर फील कर रही थी कि ये बात की कुछ तो हुआ है इसके साथ, ये बता नहीं रही है। फिर मुझे उनका घर में जाना बहुत अच्छा लगता है। उनका घर बहुत छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, छोटे छोटे कमरे, मतलब अगर 4-5 लोग आ जाएं तो और नहीं आ सकते हैं, पर कुछ अच्छा लगता था उनके यहाँ जाना। बस मुझे वहां बैठना अच्छा लगता था, उनसे बात करना अच्छा लगता था। उस समय उनने मुझे मसीह के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस वो सुनती थी, मेरे को महसूस करती थी। तो जब मैं उनसे धीरे धीरे खुलने लगी तो मैं खूब रोई, और मैंने उनको अपनी जीवन के बारे में बताया, और ऐसा बताया कि मैं खत्म करने वाली थी अपने आप को। तो उनने मुझे बोला कि बेटा, ऐसा कभी एक सच्चा परमेश्वर कभी मृत्यु नहीं चाहेगा अपने बच्चों की। मैं सोची सच्चा परमेश्वर ये क्या होता है, गॉड तो हम कहते थे और सब परमेश्वर एक है। मैं सोची अल्लाह, जो ये देवी देवता हैं, यीशु मसीह, सब एक है। मैं सबकी जैसे अचार डालते हैं ना, उसमें आप गोभी गाजर सब डालते हैं, मैं सोची सब एक है। तो मैं सोची कि क्या बता रही है, क्या है, चलो अच्छा है, कुछ तो कान में अच्छा सुनने को मिल रहा है, पहली बार कोई बिना गाली के बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, इज्जत से बात कर रहा है, तो चलो सुनो, अच्छा लग रहा है सुनने में।
मैं सुनती थी उनकी बातें बहुत ध्यान से। उनने बोला, बेटा मुझे लगता नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोचा है। तुम्हारे लिए सच्चे परमेश्वर ने अलग और अद्भुत योजना सोची है। तब फिर उनने मुझे आगे चल के वो मेरे आत्मिक पिता बने। मुझे पास्टर से मिलवाया, पास्टर अर्नेस्ट, उनकी मिनिस्ट्री है वहां पे जबलपुर में, उनसे मिलवाया। और फिर उनसे मिलवाने के बाद मैं उस समय भी यीशु को नहीं जानती थी। तो कॉलेज में थी, कॉलेज की यूथ कैसा रहता है, बस मैं जाती थी क्योंकि मेरा काम हो जाए। तो वो प्रेयर करते थे कि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए, वो हो रहा था एक्चुअली, जो भी प्रेयर करवाती थी वो होता था। तो जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे को थोड़ा सा कुछ चीनी चटा दी मीठी मीठी, तो वो काम होता था। जो भी मैं प्रार्थना में मांगती थी उनसे, वो करते थे, मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ मांगती थी। मैं जाती थी। तो जब मैं जाने लगी तो जो भी मैं महसूस करती थी, मैं उस समय पार्ट टाइम एक जगह काम करती थी। आईटी एक इंस्टीट्यूट था, मेरा काम था, मुझे प्रोग्रामिंग छोटे बच्चों को सिखानी रहती थी। तो मैं उस समय पढ़ भी रही थी। तो जब मैं महसूस करती थी अगर कोई बच्चा परेशान है या अपंग है या कोई भी परिस्थिति से जूझ रहा है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी। ये मेरे जो साथ में काम करते थे उनको अच्छा नहीं लगता था। तो किसी दिन उनने मेरी चुगली कर दी मेरे बॉस से कि ये लोगों को क्रिश्चियन बना रही है। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी। मैं उनको नहीं कहती थी तुम प्रार्थना करो, मैं कहती थी कि मेरे जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि जब उसने मेरी प्रार्थना सुनी तो तुम्हारी भी सुनेगा। मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी। तो जो मेरे बॉस ने, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि तुम जिन गिरोह के साथ हो वो बहुत चालाक और शातिर लोग हैं, और तुम्हें तो वो क्रिश्चियन बना रहे हैं, और तुम ये बिजनेस यहाँ मत चलाओ। तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है ये सब करके, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं चलाओ यहाँ पे। तो बोले कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने ऐसा नहीं सुना तो मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करके बताऊंगा। और मैं तो बहुत डरती थी अपने पिता से, अगर उनको पता चल गया कि लड़की कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गई है तो मेरी तो गई, मैं तो गई, शामत आई मेरी। तो मैं बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। ऐसा कुछ हुआ, ऐसे मतभेद हुए कि एक दिन मैं गई और उनने बोला आपको निकाल दिया है। तो मैंने कहा जब भी कहीं से आप निकालते हो आपको 1 महीने पहले बताया जाता है या नोटिस देते हैं। वो प्राइवेट जगह थी, ऐसा कुछ नहीं था, सरकारी काम नहीं था, इंस्टीट्यूट था एक। तो मैंने बोला तो आपने मुझे एटलीस्ट 10 दिन पहले तो बताना था, कुछ तो करना था। एकदम मैं गई, उन्होंने बोला आपको निकाल दिया है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो मैंने 1 साल तक नहीं बताया कि मैं नौकरी पे नहीं जाती। मैं रोज निकलती थी और प्रेयर अटेंड करने जाती थी और सुनती थी वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस बीच जो मेरी जिनने मुझे गॉस्पेल करी थी, रेचल करके, उनने भी अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनको लगा कि मुझे परमेश्वर में समय बिताना चाहिए और मेरे साथ बैठना चाहिए। तो उनके मन में एक बोझ आया, तो उनने नौकरी छोड़ दी उसी समय, 1 महीने के अंतर्गत। तो मैं उनके घर जाती और वो मुझे प्रेयर करती आंख बंद करके, और ऐसी ऐसी चीजें बताती जो मेरे पास्ट में हुई है। मुझे लगा कि इसको कैसे पता कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसको कैसे पता कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो नाम लेके बताती। कुछ तो हुआ, मेरी तो मेरे मेरे जो हाथ के रोंगटे खड़े हो गए कि कोई भी पंडित ये बता सकता है कि खतरा है, पर ये तो पूरी पिक्चर ही बता देती है कि क्या हुआ है। मुझे लगा ये कौन है जो इतना क्लियर बात करता है, मेरे को भी जानना है इसके बारे में। ये कौन है जो इतना क्लियर बताता है, और वो नाम से बताती थी। फिर उनने मुझे बोला कि बेटा आपको आप एक मैं पास्टर को बुलाऊंगी, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो मेरे आंखों में पास्टर की इमेज वो थी कि वाइट गाउन पहनते हैं, मैं बड़ी फैंसी टाइप का पास्टर सोच रही थी, क्रॉस पहनेंगे, ऐसे आएंगे, और वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में आए। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब क्या हो गया, मैं क्या सोच रही थी, ये क्या हो गया। और उनने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करी और बस बोला कि बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो मैंने बोला हाँ। फिर प्रार्थना उनने कर ली,
तो फिर मैंने कहा आप कितना लेंगे? मैंने तो रेट कार्ड पूछ लिया, क्योंकि पंडित तो प्रेयर करते हैं, वो बताते हैं कि इतनी दक्षिणा रहेगी। तो मैंने कहा भाई आपने कितना देना होगा इसके लिए? तो वो मेरा मुंह देखने लगे, क्योंकि उनने मेरे से कुछ चार्ज नहीं किया। मुझे लगा भाई अपने जब हम पंडितों से प्रार्थना कराते हैं, उनका तो रेट कार्ड रहता है भाई, दक्षिणा का इतना 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 पट 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 पट। तो मैं सोची भाई ये भी बहुत ना मांग ले, मेरे पास तो वैसे ही नौकरी नहीं, मैं क्या दूंगी इनको पैसा। तो उनने कुछ नहीं किया, स्माइल किया और बोला गॉड ब्लेस यू। जब उनने मुझे गॉड ब्लेस यू बोला, मैंने कहा ये वर्ड तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मतलब ब्लेस यू। मेरे मेरे कान में वो बात को गूंजा 2 बार, गॉड ब्लेस यू। ये मैंने कभी सुना ही नहीं था 24 साल की जिंदगी में, कि अगर किसी ने ऐसा बोला हो मुझे, गॉड ब्लेस यू मतलब तुम्हें परमेश्वर आशीषित करे। ऐसा वर्ड मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे लगा ये मतलब पहली बार कुछ अच्छा सुना कान में। मतलब मैं हमेशा ये सुनती थी कि कमजोर है, बहुत पढ़ नहीं पाती, पीछे है, पर ऐसा मैंने कभी शब्द ही नहीं सुना। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़े अच्छे से बात करी। क्योंकि हम जब पूजा पाठ देखते हैं अपनी, अगर देखा जाए हम जो मूर्ति पूजक के जो पुजारी होते हैं, उनकी आधी पूजा तो मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं बोल रही, मैं अपनी गवाही दे रही हूँ कि वो तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं एक भी शब्द रिपीट नहीं कर सकती। और जब मैंने देखा जो पादरी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, उनने इतनी क्लियर प्रार्थना करी कि एक एक वर्ड मुझे कानों में गया कि वो एक्चुअली क्या मांग रहे हैं। मतलब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ऐसी प्रार्थना उनने करी कि मुझे एक एक शब्द क्लियर था कि इस लड़की को आशीषित करिए प्रभु, आप अपनी दया रखिए। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं मूर्ति पूजक के पुजारियों को देखती थी तो वो बोलते थे मतलब मुझे समझ में नहीं आता था क्या मांग रहे, क्या बोल रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं। और आप पूछ नहीं सकते उनसे कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। ये शायद कई लोग पसंद ना करें, पर मैंने देखा कि मैं इनसे बहुत उत्सुक होके मैं इनसे सारी बातें पूछती थी कि ये कौन है, ये क्या है, ये प्रेयर क्यों करते हैं, आमीन क्यों बोलते हैं आखिरी में। ऐसे करके चीजें चलने लगी। फिर मैं शॉर्ट में आपको करूंगी क्योंकि काफी बड़ी कहानी है। फिर मुझे फिर मेरी आत्मिक माता मिली, जो भी केरला से ही है, बिनु मोंसी नाम है उनका, अब वो यूएसए में है। उनने जब मेरे लिए प्रार्थना करी थी तब उनने बोला था मुझे कि अनुभव आपकी कहानी रूथ की कहानी है। तो उनने बोला था कि मुझे आज भी याद है, उनने बोला था कि उनने जब प्रार्थना करी थी मेरे लिए, और मुझे बोला था उनने कि आप हमेशा के लिए भारत छोड़ दोगी और यहाँ से दूर चली जाओगी और आपकी पहली संतान बेटा होगा। और उस समय मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने यहाँ से कटनी जाने का भी नहीं सोचा होगा, कि जो मेरी परिस्थिति थी उस समय, कि मतलब मैं इतना ही ट्रेवल कर लूं तो मेरे लिए काफी है। तो इतनी दूर जाना, मेरी जॉब चली गई, मेरे घर में अभी मैं इसमें हूँ कि मैं मसीह में आ गई हूँ, मैं बिना बताए आई हूँ, माता पिता को पता नहीं है। 1 साल तक मैंने चीजें छुपा के रखी कि मैं इतना बड़ा मैंने कदम उठा लिया है। तो ये सब तो मैं सोच ही नहीं रही थी, तो दूर दूर तक मेरे ख्यालों में नहीं था। पर उनने जब प्रार्थना करी, उन्होंने बोला कि तुम्हारी रूथ की कहानी है अनुभव, क्योंकि वो भी एक स्त्री थी, मोआबिन स्त्री थी जो मूर्ति पूजक थी, पर उसने अपना परमेश्वर पे विश्वास रखा, और उस विश्वास ने उन्हें ना केवल नए परमेश्वर से जोड़ा और नए लोगों से जोड़ा, और उनने सब ने उसको एक्सेप्ट किया। मेरे जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं थी, मुझे एक ऐसा लगता था कि पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे लिए बहुत हीन सोचा जाता था, जैसे हीन भावना रखना, जैसे ये बेचारी है, या फिर ये अभी आप जो मेरे अंदर देख रहे हैं, मैं ऐसी नहीं थी। मतलब अभी आप देख रहे होगे अच्छे से तैयार हुई है, बाल छोटे, मेरा चेहरा बहुत अलग था। मैं एक बात आपको और बताऊंगी, मेरा ये पूरा चेहरा बदला है।
मैं आपको मेरे पास अभी पुरानी तस्वीरें नहीं है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, मेरा पूरा चेहरा बदला है मसीह। मेरे ऐसे स्माइल नहीं थी फेस में, बहुत प्लेन फेस था। कई चीजों में परिवर्तन आया है। सबके अनुभव मसीह में अलग रहते हैं, पर मेरे अनुभव बहुत अलग है मसीह में। मेरे चेहरे में स्माइल नहीं थी। अभी आप देखते होगे एक स्माइल आती है, ये मेरा बहुत प्लेन चेहरा था, उसमें कोई स्माइल नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था। और वो धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। मेरे अंदर बहुत नफरत, बहुत गुस्सा था, और मेरे अंदर ये था कि मैं कोई भी अपराध, अगर मुझे उस वक्त मैं प्रभु को नहीं जानती या प्रभु से टकरार नहीं होती, तो मैं कोई भी अपराध, बड़ा अपराध कर सकती थी। किसी का खून करना या किसी का बुरा करना, क्योंकि मेरे अंदर अपराधी ने जन्म ले लिया था। जब परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है, तो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि जब आपको परमेश्वर पकड़ता है, आपकी ताड़ना भी बहुत होती है, क्योंकि वो आपसे प्रेम बहुत करता है। तो मैं बहुत हटी थी, मैं एकदम से चीजों को नहीं मानती थी। मेरे को हर चीज में आपको प्रूफ करना है, तब मैं मानूंगी। तो जब मैं अपने आजू बाजू इतना परिवर्तन देख रही थी, तो मैंने कहा, अगर तुम इतने ही सच्चे खुदा हो, जैसा कि लोग कहते हैं, मैंने रोमन्स में भी पढ़ा है कि अपने मुंह से अगर तुम अंगीकार करते हो, तुम निश्चय ही उद्धार पाओगे। तो मैंने कहा, अगर तुम सच्चे खुदा हो, तुम्हें सामने आना है मेरे, तभी मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। मैं बहुत हटी थी। हटी इसलिए भी थी क्योंकि हर रिश्ते ने तो ठगा था, हर रिश्ते ने धोखा दिया था। इतनी जिल्लत, इतनी अपमान छोटी उम्र से पाया था कि मुझे जीवन में हर ही चीज में खोट दिखता था। मुझे लगता था अगर कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, उसमें भी उसकी कोई चालाकी छुपी है, वो कुछ तो मेरे लिए प्लान कर रहा है बुरा। तो मुझे लगता था एकदम से लोग अच्छा क्यों सोच रहे हैं, एकदम से मेरे साथ अच्छा क्यों होने वाला है, तो उसमें मैं शक करती थी। तो जब मैं घर में थी और मैंने बोला, उस वक्त मेरी मम्मी का तो ट्रांसफर हो गया था। पिता थोड़ा शराब बहुत पीते हैं, अभी भी पीते हैं, पर उस समय उनका बहुत ज्यादा था। तो यूजुअली जब वो ड्रिंक्स करते थे तो सो जाते थे या घर में नहीं रहते थे। तो मैं अकेले ही रहती थी। मैंने एक अपना कमरा बंद किया। मैं बहुत दुखी थी लाइफ से, अपने ओवरऑल जीवन से। मैं सोचती थी, जिस उम्र में मुझे लड़कियां सपने सजाती हैं कि मैं ये बनूंगी, वो बनूंगी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे नॉर्मल जीवन दे दो, नॉर्मल, बिना बीमारी का, बिना तकलीफ का। मैं एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिना मतलब कष्टों वाला जीवन नहीं। ऐसा लगता था मेरा जीवन बद्दुआओं से भरा है, ऐसा जीवन था, कोई किसी जगह खुशी नहीं। तो मैं एक नॉर्मल जीवन की तलाश में थी। मैंने कुछ नहीं सोचा था मेरे साथ क्या होगा आगे। तो मैंने कहा, तुम्हें बताना है तुम कौन हो। मुझे आज भी याद है, मैं मसीही के गाने में अनिल कांत के खूब गाने सुनती थी उस वक्त। मन फिरा लो और ईशु पाया, ये सब। और मैं कई गाने थे, जैसे जय जयकार, जय जयकार, जोर जोर से गाती थी, बहुत जोर जोर से खुद गाती थी। मैं मानती थी कि जो गा रहा है वो तो आशीषित है, क्योंकि वो गा रहा है, लेकिन हमें भी तो गाना है, क्योंकि हम जब मुंह से बोलेंगे जय जयकार, तो वो और एक ब्लेसिंग्स डबल होगी अपन की। वो संगीतकार गा रहा है, ठीक है, तुम भी तो गाओ। तो मैं खुद गाती थी अपने सारे गाने। तो जब मैं खूब गाई, फिर मुझे लगता था कि मैं ऐसी डोर में हूँ, ऐसे छोर में हूँ कि या तो मैं दाएं गिरूंगी तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, और परमेश्वर नया, बिल्कुल न्यू गॉड, न्यू पीपल, मैं इनको नहीं जानती थी, नया धर्म, नया परमेश्वर, और मैं उनको छोड़ रही थी। धीरे धीरे मेरा हाथ हट रहा था। तो मैंने कहा, मैं जीवन दूंगी अगर तुम मुझे अपने आप को बताओ, तुम कौन हो। एक वाइट, जैसे ट्यूबलाइट होती ना, दुधिया लाइट ऐसे सामने आई मेरे, बिल्कुल सामने। इतनी लाइट, बिल्कुल वाइट लाइट। मेरा पूरा शरीर थरथरा गया, पूरा शरीर मेरा थरथरा गया। पूरी मेरे अंदर जो एक, कहते हैं ना, जैसे अगर किसी फर्श में दूध गिर जाए
तो हम पोछा मारते हैं तो दाग हट जाता है। एकदम ऐसा लगा जो नफरत और इतना गुस्सा था मेरे अंदर वो जाने लगा। मैं एसिडिटी की दवाइयां खाती थी 20 साल 22 साल की उम्र में, और मुझे हाइपर एसिडिटी थी। इतना क्रोध था, इतना क्रोध था। उस दिन मैंने बोल दिया कि यीशु मसीह, मैं जब तक जिंदा हूं मैं तेरा ही नाम लूंगी, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और आप मानोगे नहीं, मेरी भविष्यवाणियां सारी सही हुई। मेरे घर में एक मसीही परिवार का रिश्ता आया जो नामुमकिन था। पापा ब्राह्मण है अभी भी, मम्मी और भाई का बपतिस्मा हो गया है, प्रभु ने करवाया। और मैंने सोचा था कि वो रिश्ता आएगा और हमारे घर में लड़ाइयाँ होंगी, और मेरे पापा मुझे बोलते थे कि मैं शिवसेना को बुलाऊंगा, देखना क्या तांडव होगा तुम्हारी शादी में अगर तुमने ईसाई घर में शादी करी। तो अंकल मेरे पास समय है, मैं 10 मिनट में खत्म करने वाली हूँ। तो मेरे डैडी मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब उनसे कोई नाराजगी नहीं, प्रभु उनको भी अपनी रोशनी में लाएगा जैसे मुझे लाया है। तो मुझे बोलते थे कि मैं शिवसेना को बुलाऊंगा और मैं कट्टर हिंदू हूँ, तू करके बता शादी। तो ये शादी जो हमारी हुई ये प्रार्थना के कारण हुई। मैंने तो जीवन प्रभु को दे दिया था। तो हमारे गिरजाओं में सब जगह प्रार्थना होती थी कि जैसी आपकी मर्जी वो हो। इनका जब मेरे हस्बैंड का प्रपोजल आया वो भी ऐसे आया, ये वही आंटी थी जिस परिवार से मैं बहुत प्रभावित थी बचपन में, वही टीचर मेरी, वो टीचर मेरे हस्बैंड की बुआ थी। और वो उनने शादी के बाद मुझे ये बताया कि हम स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मसीह इसको बचाना। और मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी टीचर मेरी बुआ सास बनेगी। और ये रिश्ता उनने उनने बोला कि एक लड़की है मसीही में आई है। मैंने जब अंकल से मिली मैंने कहा जब लड़की दहेज लाती है शादी करके, मेरा दहेज 2 था कि एक उनने बोला था सच्ची विश्वासी है और बपतिस्मा ली है। मेरा सिर्फ 2 दहेज के सामान लेके मेरे को ये प्रपोजल आया। उस समय मेरे पति ऑलरेडी विदेश में थे, अच्छी बड़ी पोजीशन में थे। मेरी तो नौकरी भी चली गई थी, 4-5 हजार कमाती थी, वो भी चले गए मेरे। मैंने कहा एक छोटी सी जॉब थी वो भी गई मेरी। तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, नौकरी भी चली गई, बताया नहीं किसी को। तो ऐसा कुछ हुआ कि ये प्रपोजल आया और फिर पिताजी एकदम से नहीं माने, बोला कि क्रिश्चियन से नहीं, किसी से भी शादी कर लो, क्रिश्चियन और मुसलमान से नहीं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। किसी से भी कर लो शादी, किसी को भी पकड़ के ले आओ, पर ईसाई घर में नहीं, ईसाई घर में नहीं जा सकते तुम। तो फिर क्योंकि मुझे ये पता था कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया या ऐसा किया। मैं प्रभु में जब उनने मुझे अपने आप को दिखा दिया था, मैं धोखा नहीं दे सकती थी यीशु मसीह को, क्योंकि मेरा जीवन बदल रहा था और मैं नई थी, यीशु भी नए थे, पर वो जो भी कर रहा था मेरे को उससे अच्छा लग रहा था। पहली बार लग रहा था कि कोई सुन रहा है, मैं ऐसे ही नहीं खाली दरवाजे में चिल्ला रही हूँ। तो मैं क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मण परिवार की हूँ, तो वहां की जो पत्रिका होती है शादी की, तो मम्मी पापा लड़का ढूंढ रहे थे, मैंने कभी मना नहीं किया था। मेरा ऐसा कोई था भी नहीं पसंद का कि मैं वैसा बता दूं। तो जब कश्मीरी लड़के आते थे तो सब अच्छा हो जाता था। उनकी माएं मेरे से बात करती थी, रोका भी करने की कई बार स्थिति आई, पर मैं एक चीज बोलती थी, क्योंकि जीवन बिताना है तो झूठ के साथ जीवन नहीं। मैं बोलती थी देखिए मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। बोले दैट्स वेरी नाइस, क्रिसमस में सब चलेंगे। तो लोग सोचते हैं जीसस मतलब क्रिसमस में गए, केक खाया, आ गए। तो मैंने बोला नहीं, मैं जीवन दी हूँ और मैं सिर्फ यीशु को ही परमेश्वर मानती हूँ। जब मैंने ये बात बोली तब सामने वाले को लगा कि नहीं, कुछ सीरियस बात है। तो मेरे 2 प्रपोजल में ऐसा हुआ। एक प्रपोजल में जो लड़का जिसका प्रपोजल आया था वो लड़का इंजीनियर था और सिडनी में था, मुझे अभी भी याद है, ऑस्ट्रेलिया में, और अच्छे बड़ा परिवार था। तो
उसकी मम्मी मेरे से बात भी करती थी, पर जब मैंने लड़की को ये बात बोल दी, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, पर दूसरे दिन से उनका फोन आना बंद हो गया। उसने अपनी माँ को ये बात बताई, तो 1 महीना हो गया। तो मेरी मम्मी को लगा कि जो लेडी रोज फोन करती थी, आज 15 दिन 20 दिन हो गए, फोन क्यों नहीं किया। तो मैं तो वैसे भी शादी करना नहीं चाहती थी गैर मसीह में, तो मैं तो अंदर ही अंदर, मेरे तो लड्डू फूट रहे थे, अच्छा हुआ गया। पर मुझे नहीं पता था कि इतना चीजों का इतना इफेक्ट होगा। उसने फिर 1 महीने में उस लड़के ने सगाई कर ली, और जब सगाई करी तो उसकी फोटो एकदम से फेसबुक में आती ना, हम लोग फेसबुक पे थे, हमारा तो रोका होने वाला था। तो मेरी मम्मी ने कहा वो सगाई कैसे कर सकता है जब तुमसे बात हो रही है, तुमने कुछ ये इशू इशू की बातें तो नहीं कर दी उससे। तो मैंने कहा हाँ मम्मी। तो इतनी इतनी मेरे से सब नाराज हो गए थे, बोले तुम हो कौन, तुम्हें कौन लड़का मिलेगा, तुम हो कौन, तुम्हारा कुछ अपना स्टैंड है, तुम कैसे ऐसा काम कर सकती हो, नौकरी नहीं कुछ नहीं, अपने आप को तुम समझती क्या हो, तुमने इतनी बड़ी बात माँ बाप को बिना बताए कैसे कर दी। और ऐसे होते होते 1 साल 1.5 साल निकल गया। जो भी प्रपोजल आता था मैं हमेशा बोल देती थी कि मैं मसीह को मानती हूँ। तो रिश्ते टूटने लगे और मैं अपने ही समाज में बदनाम होने लगी, क्योंकि मैट्रिमोनियल में जब आप किसी को लड़की को डालते हैं, यूजुअली 1-2 साल में शादी हो जाती है, पर लोगों को लगा ये इसके रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या गड़बड़ है, मतलब लड़की में कोई खोट है, तभी तो रिश्ते आते हैं, इतने क्लोज आते हैं, दूर हो जाते हैं। असल में रीजन ये था कि मैं हमेशा यीशु का नाम बता देती थी, झूठ नहीं बोलती थी। तो फिर मेरे रिश्ते मैट्रिमोनियल से धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि आप अपने समाज में बदनाम होने लगते हो। मतलब वो बदनामी नहीं थी, बाद में परमेश्वर ने उसकी भी महिमा दी, पर मेरे माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी समाज में बदनाम हो रही है, लोग बोल रहे हैं ये क्रिश्चियन हो गई है लड़की। तो फिर एक वक्त सही में ऐसा आया, मैं जब 26 की हो गई, 25 से 26, तो उस समय तो ऐसा हो जाता था कि 24 के ऊपर लड़की हो गई तो शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो उसमें कोई खोट है। और 27 होने वाला था नेक्स्ट कुछ महीनों बाद। तो फिर मुझे लगा कि फिर मेरे पापा आके मुझे बोलते थे हमेशा, तुम नन तो नहीं बन गई हो, वो लाल पानी पिलाते हैं क्या, मुझे आज भी याद है वो होली कम्युनियल जो देते हैं, उसको मेरे पापा बोलते थे वो लाल पानी पिला के तुम्हें नन बना रहे हैं, मुझे पता है तुम जीवन भर बिना शादी के रहोगी। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट गॉड नोज योर, कहते हैं ना परमेश्वर आपकी दिल को जानता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, ये बात सच है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरा पति होगा। मुझे बस उस तकलीफ से छुटकारा चाहिए था उस समय। मैंने ये सब नहीं सोचा था, सही में मैंने नहीं सोचा था कि जो डैडी बोल रहे हैं ऐसा मैं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नन बन जाऊंगी, ऐसा मैंने कभी कुछ, मैंने हाँ भी नहीं बोली थी, ना भी नहीं बोली थी। पर परमेश्वर की अद्भुत लीला है, वो देना चाहता था मुझे जो भी खोया है जीवन में, वो एक बार फिर प्यार कराना चाहता था जीवन से। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद फिर मेरे पति का प्रपोजल आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मेरे पति का प्रपोजल आया, वो भी लड़का ऑस्ट्रेलिया से था और उस लड़के से 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लड़का ने मसीही के नाम से मुझे छोड़ दिया था, वो इंजीनियर था। मेरे पति का जब प्रपोजल आया वो साइंटिस्ट थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर आपके विश्वास को टेस्ट करता है। मेरे को बोला गया था तू है कौन, तेरे को कौन लड़का तेरे से शादी करेगा, तेरा दिमाग चढ़ा हुआ है, तूने इतने अच्छे घराने को मना कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर जो मेरा पिता है, वो मेरा पिता था, उसको पता था उसकी बेटी को लज्जित किया जा रहा है, और उस वक्त वो मैंने दुख को सहा, ताने को सहा। मैं बाजू में टेबल में बैठती थी, मुझे कहते थे क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, मेरे कानों में वो बात गूंजती थी, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, लगातार मुझे बोला जाता था, क्रिश्चियन हो गई, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। मतलब आप एक इंसान को इतने बार बोलोगे, इतने बार बोलोगे, वो पागल होने लगता है। मेरे को ऐसा देखा जाता था जैसे पता नहीं मैंने क्या अपराध कर दिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जब ये रिश्ता आया,
उसके बाद वो रिश्ते से पिताजी एकदम से नहीं माने, कई चीजें हुई, पर ये रिश्ते में मेरी माँ और मेरा भाई वो काफी खुश थे, क्योंकि वो बहुत प्रभावित हुए थे मेरे उस समय होने वाले पति, जो मेरे पति हैं, उनसे, उनके जीवन से। फिर हमारी शादी हुई, मेरे पापा उस शादी में रहे, हमारी शादी चर्च में हुई। उसमें भी एक मनमुटाव था कि शादी दोनों रीति से होनी चाहिए, मंदिर में भी और गिरजे में भी। पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मसीही जो चाहता है अंत में वही होता है। तो जो भी नाम छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना आते हैं कि नहीं हम ले जाएंगे सारी महिमा, हम ले जाएंगे, पर जो सच्चा खुदा है वो अपना जो सच्चाई है और बहुत ईमानदारी से वो रिश्ते निभाता है। हमारी शादी सिर्फ गिरजा में हुई। ऐसा कुछ हुआ कि समय ही नहीं था दो तरीके से शादी करने का, तो सिर्फ प्रभु यीशु के सामने गिरजे में हुई। उसी दिन रिसेप्शन हो गया और हमें जाना पड़ा जल्दबाजी में विदेश। हमने बोला छुट्टी ही नहीं है, कितने बड़े रीति से। हालेलुया। मैं एक बार उसको छोड़ के, उन सब मूर्तियों को छोड़ के मैं वापस उनके सामने मत्था टेकना नहीं चाहती थी, पर परमेश्वर ने भी रास्ता खोला। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और जब मेरी शादी हो गई, मैं फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मेरे स्पिरिचुअल माता पिता से थोड़ा संपर्क कम हो गया। रीजन ये भी था, अब तो जूम वूम हम लोग यूज कर रहे हैं, उस समय स्काइप था 2013 में जब मैं आई यहाँ पे। उतने जो मेरे पादरी हैं वो उतने एक्टिव नहीं थे इंटरनेट और ये सब फैसिलिटीज में। अब काफी एक्टिव हो रहे हैं हर जन, तो हमारा कम्युनिकेशन कम होने लगा। फोन भी कितना करें, क्योंकि मिनिस्ट्री बड़ी रहती है, समय का डिफरेंस है, और फिर चीजें कम होने लगी। तो मैं खत्म करूंगी ये बात बता के मैं कैसे अंकल से मिली और बाकी फेलो बिलीवर्स से। फिर क्या कहते हैं, मेरे को जो मेरे स्पिरिचुअल माता है केरला से हैं, बीनू मोन्सी, उनसे मैं संपर्क में रही, उनसे मैं बात करती थी। उनसे भी उतनी नहीं होती थी क्योंकि टाइम का बहुत डिफरेंस रहता था। मेरा बच्चा हो गया, जब मैं फ्री हूं तो वो फ्री नहीं रहती थी। तो हम लोग, लेकिन कोई था, मैं कभी भी मसीह में वैसी अनाथ नहीं हुई। कोई ना कोई हमेशा था, कोई ना कोई हमेशा था। 2017 में जब वो हमेशा के लिए दूसरे देश चली गई, हमारा थोड़ा संपर्क टूट गया और उन्होंने बोला भी कि यहाँ से तुम्हें खड़ा होना है बेटा, अपने आप अपने पैरों में, और मसीही तुम्हें देगा, भेजेगा समय समय पे लोग जो तुम्हारी मदद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त मैं इतना डर गई, क्योंकि बिल्कुल मैं अपने स्पिरिचुअल मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ती थी, बिल्कुल हाथ पकड़ के रखती थी एकदम। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, मतलब कौन देखेगा मेरे विजन, और मुझे कौन बताएगा मेरे आसपास क्या है, मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे मत छोड़ के जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, आपको खुद भी चलना है। और मैं इतना डर गई कि मेरा क्या होगा, मेरे पास कोई नहीं है। तो बोला सबसे बड़ा उद्धार करता था तुम्हारे पास है, यीशु मसीह, उससे बात करो, ये तुम्हारा समय है। तो फिर 2018 की बात है, मुझे पहली जॉब का ऑफर आया 2017 में। मेरे स्पिरिचुअल मदर दूसरे देश चलेगी तो कांटेक्ट कम हो गया, और 2018 में मुझे जॉब आई एक प्ले स्कूल चलाने की, और वो बिल्कुल जॉब अप्रोप्रिएट थी, क्योंकि मेरा बच्चा 1 साल 1.5 साल का था, और कोई काम होता मैं नहीं कर सकती। ये ऐसी जॉब थी, छोटे बच्चों का स्कूल चलाना, जिसमें मैंने अपने ही बच्चे को एडमिशन दे दिया था, तो मेरे साथ जाता था और मेरे साथ वापस आता था। फिर वो मैंने विदेश में वो काम किया। फिर वो काम को देखकर मुझे फिर यहाँ पे जो दूसरे देश से लोग आते हैं उन्हें हम माइग्रेंट कहते हैं। उस माइग्रेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रभु ने इस्तेमाल किया। आप जानते हो मैं कितने बार फेल हुई, सप्लीमेंट्री आई, और उसका मुझे उनने अध्यक्ष बनाया। हालेलुया। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी। हालेलुया। ये अपने में एक महिमा का, परमेश्वर का योजना के अंतर्गत आप जब चलते हैं वो चीजें होती हैं। और मैं सबसे छोटी इंडियन प्रेसिडेंट बनी उस ऑर्गेनाइजेशन की। इतनी छोटी उम्र, मेरी समय उम्र 28-29 साल की थी।
और यूजुअली ये ऑर्गेनाइजेशन हम बड़े लोगों को देते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो और तजुर्बा हो, पर उनने 1 साल का मेरा काम देखा। वो जो प्ले स्कूल, और प्ले स्कूल भी मुझे ऐसा मिला कि मेरे से पहले जो चलाती थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। तो हमारे यहाँ क्या होता है, फंडिंग आती है, मतलब पैसे आते हैं सरकार से। अगर कोई चीज अच्छी नहीं चलती है तो वो जॉब भी खत्म हो जाती है और वो प्ले स्कूल भी बंद हो जाता है। मैंने कहा एक जॉब मिली, उसमें भी लोग ही नहीं आते, वाह, मतलब गड्ढा भी खुद ही खोदो। फिर दो फैमिली से चालू करी, 3 फैमिली से चालू करी, 5 फैमिली से चालू करी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो हमारे शहर का बहुत अच्छे प्ले ग्रुप में उसका नाम आने लगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 2 फैमिली से चालू किया था, फिर उसमें लोग बढ़े 15 से 20, फिर हमारी फंडिंग बढ़ी। तो फिर ऐसे कर करके परमेश्वर ने काम दिया। प्रभु को धन्यवाद उसका। और जो लड़की अपने लिए ही बहुत हीन समझती थी, अपने लिए ही समझती थी कि बहुत बेवकूफ है, बात करनी नहीं आती, कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए लोगों को नहीं आता, उस लड़की को ना केवल पैरों पे खड़ा किया और चलना सिखाया, हालेलुया। आप सोचो हमसे कितना परमेश्वर प्रेम करता है, हालेलुया। एक एक कचरे से उठा के भी वो परमेश्वर ऊंची चोटी में बिठाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर ये सब होने के बाद 2020 में प्रभु की एक और दास ऋतु दर करके, जो मेरी अभी स्पिरिचुअल दीदी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई 2020 में। और उनने फिर जैकब अंकल, सैली आंटी और फीबा दीदी, जो मुन ब्रदर, इनसे हमें मुलाकात कराई। और अंकल के हम हमेशा ही थैंकफुल हैं, वो जब हमारे साथ वचन शेयर करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। और जो मैं अपनी आत्मिक फैमिली को ढूंढ रही थी, जो मैं चाह कर भी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मैं इंडिया में रहने वाले आत्मिक माता पिता से थोड़ा दूर हो गई थी, डिस्टेंस के कारण, शहर देश बदल गया, कई चीजों के कारण मुझको एक बार फिर उसने अपना परिवार वापस किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर बहुत ईमानदार, सच्चा परमेश्वर है। मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कुछ बड़ी डिग्री नहीं, पर परमेश्वर ने उठाया। और जैसा कि वचन कहता है रोमन 10 में कि जो मुंह से अंगीकार करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। आप उद्धार अपने जीवन में देखोगे, आपको विश्वास रखना है, और आप अगर उसके साथ वफा करते हो तो वो बहुत वफादार परमेश्वर है, हालेलुया। सबसे बड़ी वफा तो उसने आपसे कर दी जब वो सूली पे कुर्बान हुआ, तो उससे बड़ी वफादारी क्या होगी। वो बहुत वफादार परमेश्वर है। मैं आप सभी मसीह के भाई बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि वो सच्चा वफादार परमेश्वर है। इससे कोई मतलब नहीं आप किस परिस्थिति में है। मैंने बाइबल, जब मेरे को बाइबल समझ में भी नहीं आती थी, मैं बाथरूम में जाके पढ़ती थी, कई बार मैं फिसल जाती थी, बाथरूम में दिखता नहीं था क्या है। मेरे फादर मेरे से लाइट छीन लेते थे, उनको शक होता था कि ये कुछ पढ़ेगी वहां जाके, मेरे पास फोन नहीं रहता था, फिर भी मैं ऐसे खोल खोल के कुछ रोशनी आ रही है उससे बाथरूम की खिड़की से, ऐसे जा जाके पढ़ती थी मैं। तो आपको वो सच्चा परमेश्वर है, आपको किसी भी परिस्थिति से वो निकालेगा, हालेलुया। आप कहीं भी फंसे हो, किसी भी जंजाल में हो, कोई भी तकलीफ है, आपको वो निकालेगा। उसका नाम आपको बस लेना है, और वो बहुत वफादार परमेश्वर है। ये है मेरी गवाही, और मैं मानती हूँ इस गवाही से अगर आप इस स्थिति में हैं या इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आपको एक नया जीवन की एक गारंटी है। आपको हर चीज वो देगा। आपकी पिछली जिंदगी में जो चीज चली गई है उसके बारे में ना सोचो, हर चीज नई है, एक नई स्टार्टिंग है। जैसे उसने मुझे एक नए देश में एक नई स्टार्टिंग दी। मेरे आज पति ने मेरे से डिग्री नहीं पूछी, इस देश ने मेरे से डिग्री नहीं पूछी, क्योंकि देश ही बदल गया तो पुरानी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। हर चीज मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करी, नई से स्टार्ट करी। वो सृष्टि, वो ऐसा परमेश्वर है, हर चीज आपकी नई है। आप एक बार उसमें आ गए, पुरानी चीजों को मत देखो, वो गया, वो बीत गया। आप मसीह में हो, हर चीज नई है,
हर चीज नई स्टार्ट करेगा आपके लिए। तो मैं आशा करती हूँ मेरी गवाही, अगर कोई भी इस परिस्थिति में है, किसी भी परिस्थिति से निकल रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सच्चा परमेश्वर है, वो ही यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, और वो अपनी सच्चाई आपके सामने लाता है। और आप वचन को पढ़ें, आप संगति में रहें, ये सब आपके आत्मिक भाई बहन हैं। मैंने बाहर दोस्त बनाए, सब किए, पर जो शांति मुझे आत्मिक भाई बहनों से बात करके मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये सच्चे दोस्त हैं आपके, और सबसे सच्चा दोस्त यीशु मसीह है। तो धन्यवाद करती हूँ आज इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करती हूँ मैं अंकल का, आपका, अंजलि सिस्टर का, और समस्त भाई बहनों का, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ बांट सकूं और शेयर कर सकूं। धन्यवाद करती हूँ मैं हर एक इंसान का। धन्यवाद।